एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में जुट चुके हैं, लेकिन बागियों के कड़े तेवर ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खबर है कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन यानी कल बागियों को शांत कराने के लिए कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए थे। दरअसल बागी उम्मीदवारों से नामांकन और नुकसान को देखते हुए कोई भी पार्टी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं थी। बता दें कि बीएमसी चुनाव में कल नामांकन और नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। बीएमसी चुनाव में इस पर बीजेपी ने इस बार 137 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर मैदान में है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज ठाकरे की एमएनएस 53 सीटों पर मुकाबले में है। एनसीपी शरद पवार गुट 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुका है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा करीब 35 सीटों पर बीजेपी के बागी है। इस बार बीएमसी का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 227 सीटों में से 32 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे मुकाबला बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना उद्धव और एमएनएस गठबंधन के बीच होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है इन सीटों पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि इसका चुनावी लाभ किसे मिलता है अभी ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, जिसकी पड़ताल में लाइफ टाइम्स की टीम वार्ड संख्या 196 पहुंची। इस सीट पर शिवसेना का दबदबा माना जाता है। इलेक्शन 15 जनवरी 2026 वो तारीख जिस दिन सभी की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी और सस्पेंस हटेगा कि इस बार बीएमसी पर कौन कब्जा जमा रहा है, किसका वर्चस्व बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे खेल बाकी हैं, दांवपेच बाकी है, आरोप प्रत्यारोप बाकी है, एक दूसरे को निशाने पर लेना बाकी है। ये तो सियासी खेल चलता रहेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जनता, अलग अलग वार्ड में हम जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और इस बार क्या उम्मीदें हैं कि नेता क्या करके दें उन्हें, ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं। और इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि 2017 में जिन्होंने चुनाव जीता था वो 2022 तक उनका कार्यकाल था, वो समाप्त हो चुका था। 3-3.5 साल से जो है फिर वो अब इस सेंटर जो है, जो महाराष्ट्र की स्टेट की गवर्नमेंट है, उनके नियुक्त किए हुए लोग संभाल रहे थे। अभी इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ वो खड़ा हूँ मैं वर्ली में, और वार्ड नंबर 196 की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि ये वर्ली जो इलाका है, एक तरफ जहां पूरी तरीके से आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी, डेवलपमेंट दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ एरिया भी हैं जिस पर भारी जनसंख्या का दबाव है, ट्रैफिक की समस्या भी रहती है, बहुत कुछ रहता है। आज कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि वर्ली वैसे भी वहां हम लोग खड़े हैं जहां पर खुद आदित्य ठाकरे जो हैं वो चुन करके आते हैं। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और इस पूरे एरिया पर अगर कहिए वर्ली हुआ, दादर हुआ, माहिम हुआ, इधर पूरा शिवसेना जो है वो काफी मजबूत है। लेकिन इस बार कई सारे इंडिपेंडेंट लोग भी खड़े हैं जो उनको टक्कर दे रहे हैं सीधे तौर पर अभी बात करेंगे मुद्दे की। सर आपका नाम बता दीजिए। उमाकांत गीते। उमाकांत जी ये बताइए कि अभी यहाँ के अगर हम वार्ड की बात करें, काफी समय से यहाँ पर अभी कोई है नहीं, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोग सोचते हैं कि इस बार नेता आए तो ये काम करके दें? नहीं, पहला तो यहाँ पर रीडेवलपमेंट की बात है। जो वर्ली में सिद्धार्थ नगर, प्रेम नगर, ये बहुत सालों से रखा हुआ प्रोजेक्ट है। पिछले 23 सालों से लोगों की आशा है कि ये जल्द से जल्द हो। कितने साल से अटका? 23 साल से। 23 साल से। हाँ, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका हुआ है। लोगों की भावना है कि ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हो जाए, इसलिए लोगों की कोशिश जारी है, मगर अभी किसी को भी सफलता इसमें नहीं मिली है। अच्छा, तो वो अकेला कैसा प्रोजेक्ट इस एरिया में या और भी कई प्रोजेक्ट है? और 2-3 प्रोजेक्ट है, मगर ये सबसे बड़ा रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट वही है। लोगों की संभावना है कि वो कैसे वो निकला जाए। इनसे मेरी बात हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे रीडेवलपमेंट के बारे में, कुछ जानकारी दे रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें कितने लोग प्रभावित होते हैं। सर अभी जैसे रीडेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वैसे और भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि चलता है, डिले होता है, लोगों को परेशानियां होती है। कितने लोग हैं जो प्रभावित होते हैं और अकेला ये प्रोजेक्ट है या और भी कई प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 196 वार्ड का और वर्ली विभाग का यही प्रोजेक्ट जो है यही बचा हुआ है। सबसे पहला प्रोजेक्ट वर्ली का, और आखिर तक अभी तक उसका कुछ भी काम हुआ नहीं है। कम से कम 3500 घर है वहाँ पे और 15,000 लोग वस्ती है वो जगह पे रहने वाली, तो वो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। आज 30 साल से, वो 95 में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन आज उसको 30 साल हुआ, लेकिन अभी तक उस कोई भी मूवमेंट आगे गई नहीं है।
इसके लिए स्थानिक राजकारणी हो या स्थानिक जनता भी उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है या बिल्डर है, ये सब उसमें ये सबका उनमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है ये रुकाने के लिए। और मतलब सरकारें आई गई लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो रुका ही रहा है। हालांकि ऐसे कई समस्याएं हैं, हालांकि अलग अलग सरकारें आती हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो जज की तरफ रहती है, चाहे कोई भी सरकार रहे। दादा आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज परब है। जी मनोज जी, ये बताइए कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और यहाँ क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सुलझाना चाहिए? मैं अभी यहाँ पर, मेरा तो जन्म ही यहाँ का है। यहाँ की ज़रूरत ऐसी है कि मेडिकल इशू है, जो ज़रूरतमंद है उनको MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये जो अगर दिक्कत आती है तो हमको केम नायर भागना पड़ता है। और बहुत से ऐसे फैमिली है कि उनके पास फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, फिर उसके लिए वो रुकना पड़ता है कि जब पैसा जमेगा उस समय करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रश्न जो है वो यहाँ के स्थानिक जो भी पॉलिटिशियंस है उनके, या जो भी जो बड़े लोग हैं, उन्हें ये छोड़ाना चाहिए था इतने साल में। और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्चुअली ये नॉर्मल है, लेकिन ये क्यों करते नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ऐसी कि बहुत से फैमिली है ऐसे जो उनके मम्मी डैडी को पढ़ाना होता है बच्चे लोग को, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के कारण वो पढ़ा नहीं पाते। क्लासेस वगैरह होता है, वो क्लासेस वगैरह उनको लिए अगर इजी करके देंगे, फ्री करके देंगे, तो अब हर एक की माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे और वो पढ़ेंगे तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी 33 साल से ये काम कर रहे हैं। 33 साल से ग्रास पे जो मेन काम है ब्लड और हॉस्पिटल का और एजुकेशन का, ये जागृति अभी तक जो संस्था हमारी है वो 50,000 से भी बॉटल ज़्यादा दी है। टोटल फ्री में काम किया। 65 लाख रुपया संस्था की तरफ से लोगों को दिया गया है एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और किसी काम के लिए। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास, हम इस फील्ड में पहली बार उतर रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए उतरे, वो इलेक्शन में अगर हमको जीत आ गई, अगर लोगों ने अच्छी तरह से वोट कर दिया, मतदान किया, तो हम लोग जीत गए, तो हम एजुकेशन और मेडिकल में बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। उसका कारण ऐसे कि हम 33 साल ये कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं और ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए वो ईजी है। खाली तुम्हारा नियत होना चाहिए, तुम्हारे दानत होना चाहिए किसी को देने का। उस समय ये सब हो सकता है। जब हमारे घर के लिए रखना है तो ये पॉसिबल ही होगा नहीं किसी के बारे में काम करना। जी बिल्कुल। देखिए कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की बात करिए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश है। जी ये बताइए, अभी हम लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हर पार्टी कहती है कि हमने ये काम किया, वो काम किया। इस एरिया में क्या क्या लगता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, हर पार्टी कहती है ये काम हुआ कि हम लोगों ने 33 साल काम किया। ये जो बंदा है मनोज परब, जागृति ट्रस्ट, इन्होंने जो काम किया ना 33 साल, ये आमदार खासदार ने भी नहीं काम किया है। जब इनके पास कोई हेल्प करने के लिए, मांगने के लिए आए, तो इन्होंने ये नहीं पूछा तू कौन से पक्ष का है, तेरे पास कौन सा पद है, तू कौन से समाज का है, तेरी संगठना कौन सी है, तू कौन से मंडल से है। तो इन्होंने सबको हेल्प किया है। आधी रात को 2 बजे 4 बजे जब भी किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी है, लोगों ने किसी पक्ष के पदाधिकारी के पास जाने से पहले मनोज परब को फोन किया। अगर कोई इंसान किसी पार्टी के लिए काम करता है तो अगर उसको कुछ घर में फैमिली प्रॉब्लम आता है तो वो पार्टी के पास पहले नहीं जाता है या उसके किसी सीनियर लीडर के पास पहले नहीं जाता है। पूरे वर्ली में सब लोग पहले मनोज जी के पास आते हैं। तो जब इन्होंने मदद करते वक्त किसी के बारे में सोचा नहीं, सबको मदद किया 33 साल, तो इस बार हम सभी लोगों ने ये सोचा है कि इस बार हम लोग पक्ष नहीं देखेंगे, पद नहीं देखेंगे। हर घर में एक ही चीज है कि इस बार पैसा हराना है और इंसानियत जीतानी है। तो देखिए इस समय जो है मनोज परब जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार मनोज जी कैंडिडेट कौन है, जरा उनको भी हम चाहेंगे कि एक बार। 196 में मैं लड़ने वाला था। अगर जेन छोड़ता था तो मैं लड़ने का तय किया था, लेकिन अभी 196 में लेडीज वार्ड हो गया, इसलिए लेडीज वार्ड होने के कारण मेरी पत्नी प्रतिभा मनोज परब ये खड़ी होने वाली है। जी मैं चाहूंगा कि मैडम जो है इस समय आ गई है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पे, इधर आ जाइए। अभी क्या लगातार बहुत बिजी चल रही होंगी, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है अभी? हाँ हो रहा है। क्या मैडम लोग से क्या बातचीत हो रहा है, लोगों की, लोग क्या शिकायतें करते हैं, क्या डिमांड करते हैं और आप उन्हें क्या बोल रहे हो अगर आप जाते हो जब लोगों से मिलने? हाँ हम लोग 33 साल तो ये चल ही रहे काम, और मैं 96 से शादी करके आई, तब से ये काम में जुड़ गई हूँ। पहले मुझे नया नया लगता था, कुछ अजीब लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है ये सब काम करने में, क्योंकि ब्लड कार्ड वगैरह लिखने के लिए मुझे कोई भी आते हैं तो मैं लिख के देती हूँ हॉस्पिटल का सब। तो देखिए मैडम अभी खड़ी, मैम राजनीति में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत बनना पड़ता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं बहुत सारा। तो अभी आप जब
खड़े हो चुनाव में, तो कैसे इन चीज़ों को लेके चलोगे आप और किस तरीके से, क्योंकि अभी सामने सामने खड़े होते हैं तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े फिल्म आई थी धुरंधर है ना, बड़े बड़ी पार्टियां, तो कैसे अभी उनके साथ करेंगे आप कंपटीशन? कंपटीशन का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने सेवा के हिसाब से ही सब किया है पहले से, और आगे भी वही करते रहेंगे। अच्छा सर, लेडीज वोट होने की वजह से मैडम खड़ी हैं, लेकिन 33 साल तक आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब दर्शकों को जानकारी दे दें कि अभी जब मेरी इनसे बात हो रही थी मनोज परब से, तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो ये लगाते रहे। चुनाव में तो अभी खड़े हुए हैं, पर 33 सालों से ये काम कर रहे हैं और 50,000 के करीब लोगों की मदद कर चुके हैं ब्लड डोनेशन के द्वारा। तो इन्हें ये लगता है कि ये जो इन्होंने काम किया है 33 सालों से, जिसकी वजह से लोग पूरे एरिया में जानते हैं, ये इन्हें बहुत ज्यादा मदद पहुंचाने जा रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि इस बार वो इन कामों के द्वारा पहुंच करके सबको अवेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो काम है 33 सालों का, ये जितने भी पार्टियां हैं, क्योंकि सभी को पता है खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब माहौल बनाते हैं, कैसे भी करके जीतना होता है, उस पर भारी पड़ेगा। कोशिश तो पूरी रहेगी। देखो अभी पैसे का बहुत माहौल, लास्ट मोमेंट में दारू और पैसा लोग प्रतिनिधि ये देते हैं, सब जग जाहिर है। लेकिन मैं ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ कि मैं किसी का भी घर बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। किसी बंदे को दारू पिला के उसका घर बिगाड़ना, ये मेरे फितरत में नहीं है, ये मेरे को सिखाया नहीं गया है। मैं लड़ूंगा जीतने के लिए, ये मैं पूरा कोशिश करूंगा। और वो कितने तगड़े हैं क्या है मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन मेरा काम तगड़ा इतना जरूर है। मैडम एक और सवाल आपसे लेंगे। अभी इस एरिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अभी आप जब आएंगे चुन के, तो ऐसी कौन सी एक दो बातें अभी बताना चाहेंगे जिस पर आप सबसे ज्यादा काम करने वाले हो, जो लोग आपको बोल रहे हैं? हम लोगों ने ज्यादा करके ब्लड के हिसाब से काम किया है, लेकिन और भी दिक्कतें हैं लोगों की, जैसे सिटी स्कैन है, MRI है। इसके लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल 2 ही हॉस्पिटल है जो उधर 3-3, 4-4 महीने तक लोगों को वेटिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो खड़े हैं मनोज परब जो हैं, वो खुद खड़े होने वाले थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से अपनी पत्नी के साथ खड़े और कह रहे हैं कि जो हमने अपना काम किया है उसकी बदौलत हम जो है वो ताल ठोक रहे हैं चुनाव में और हम जीत करके आएंगे। फिलहाल अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ पहुंच रहा था, कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो इनका एक और नाम मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। इनका एक और नाम है मुंबई का ब्लड मैन, अगर मैं सही हूँ तो मुंबई का ब्लड मैन कहा जाता है ना। मेरी पहचान हर जगह पर मेरे को ब्लड मैन करके पहचानते हैं लोग। अगर किसी को भी हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, ब्लड अगर जरूरत होगी, तो हर जगह पर नाम मनोज परब का ही आता है। ये हर जगह पर ये इस तरह से पहचान हो गई है। उसका कारण ऐसा कि 33 साल कहीं भी कहाँ पर रुका नहीं हूँ। 33 साल हर जगह पर किसी को भी जरूरत पड़े, कोई भी पक्ष हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, मुझे उससे कोई लेना देना। मैं खाली यही सोचता कि वो जरूरतमंद को कैसा मेरे से मदद हो सके, इसलिए मेरा नाम ब्लड मैन करके वर्ली में, बॉम्बे में हर जगह पर पहचान हुई है। तो देखिए इस बार चुनावी मैदान में ब्लड मैन भी खड़े हैं और 33 साल तक जो काम किया उसके बदौलत पूरे यकीन से वो कह रहे हैं कि वो जीत करके आएंगे। फिलहाल 15 जनवरी को चुनाव है, 16 को रिजल्ट आएंगे, काउंटिंग है, तभी मालूम चलेगा कि आखिर कौन जीत कर आ रहा है और कौन हार रहा है। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अलग अलग वार्ड से लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि BMC चुनाव में अलग अलग जगह पर चल क्या रहा है। कैमरामैन नयन जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।